हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आपको पता है अपनी अपनी जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो चल रही है, ठीक है, जिसमें अपन नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। यदि आप नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये एमसीक्यू जो सीरीज़ है। अभी नॉट सेट का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि यदि आप टॉपिक पढ़ चुके हैं तो उसकी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं पढ़े हैं आपने टॉपिक तो उससे आपका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि टॉपिक भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पिछले वीडियो तक हमने 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 251 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। द फ्लूइड प्रीफर्ड फॉर इनिशियल रेसिकेशन ऑफ अ पेशेंट विद हेमरेज शॉक। ठीक है, तो इसका आंसर अपन देखते हैं। रिंगर्स लैक्टेट, होल ब्लड, 5% डेक्सट्रोज या फिर फ्रेश एंड फ्रोजन प्लाज्मा। सही आंसर की बात करेंगे तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं क्या है कि क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन लाइक रिंगर्स लैक्टेट, आरएल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एंड आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एनएस इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड फॉर रेस्टिगेशन टिल पेशेंट हेमोडायनेमिकली बिकम स्टेबल। ठीक है, हीमोडायनेमिकली बिकम स्टेबल, ईच लीटर ऑफ फ्लूइड एक्सपेंड फॉर द ब्लड वॉल्यूम बाई 20 to 30%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 252 क्वेश्चन पे। इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ चॉइस टू रिस्टोर ब्लड प्रेशर एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन इज। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करने के लिए या फिर पेरिफेरल सर्कुलेशन को रिस्टोर करने के लिए क्या इमीडिएट मैनेजमेंट हो सकता है? क्या ट्रेडलबर्ग पोजीशन, रिंगर लैक्टेट, कोलोइड्स या फिर लोनोट्रॉप्स? सही आंसर की बात करते हैं तो रिंगर लैक्टेट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 253 क्वेश्चन पे। द मास्ट गारमेंट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, यानी कि जो मास्ट गारमेंट होता है वो किसको ट्रीटमेंट में यूज करने के लिए लिया जाता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, हेमरेज शॉक के लिए, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन के लिए या फिर पैराप्लीजिया के लिए? सही आंसर की बात करते हैं तो वी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हेमरेज शॉक के लिए इसको यूज़ किया जाता है। होता क्या है, तो मास्ट की फुल फॉर्म होती है मेडिकल एंटी शॉक ट्राउजर्स, मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर्स। ठीक, ये क्या है? मास्ट इज अ टाइप ऑफ गारमेंट डिजाइन टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि एक ऐसा गारमेंट होता है, डिजाइन किया गया है जो कि जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज होते हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म प्रेशर जो है डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है। इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट सिवियर ब्लड लॉस एंड स्टेबलाइज पेल्विक फ्रैक्चर इन द बैटल फील्ड प्रायर टू ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट ब्लॉक। ठीक है, अगला कौन सा टॉपिक है अपना? कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट ब्लॉक। अब इसके क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। देखिए, 254 क्वेश्चन पे आते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट मैसिक आईवी इन्फ्यूजन, थेरेपी O2, क्लियरेंस ऑफ एयरवे, कार्डियक कंप्रेशन। सही आंसर है इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैसिव आईवी इन्फ्यूजन। कार्डियक अरेस्ट के जो मैनेजमेंट है वो क्या क्या हो सकते हैं? ओपनिंग द एयरवे, स्टेबलाइजिंग इफेक्टिव रेस्पिरेशन एंड रिस्टोरिंग सर्कुलेशन विद कार्डियक कंप्रेशन एंड डिफाइब्रिलेशन आर द की पॉइंट्स टू ट्रीटिंग कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है मासिव फोर्थ इन्फ्यूजन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट विल इंक्रीज एक्स्ट्रा लोड ऑन हार्ट। इसको अपन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये क्या करता है, एक्स्ट्रा लोड डालता है हार्ट के ऊपर, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 255 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड अ नर्स टेक फर्स्ट व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद कार्डियक अरेस्ट? यानी कि एक नर्स है, उसको सबसे पहले क्या एक्शन लेना चाहिए जब वो केयर कर रही है किसी पेशेंट की जो कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है? इनिशिएट कार्डियक मॉनिटरिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रोवाइड इंटरवीनस एक्सेस, स्टेब्लिश एंड ओपन एयरवे होना चाहिए, ऑप्टेन पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग होनी चाहिए। सही आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, स्टेब्लिश एंड ओपन एयरवे। ठीक है, 256 क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट एसोसिएटेड विद द सर्जरी एक्सेप्ट, यानी कि ये सारे जो कॉजेज हैं वो कार्डियक अरेस्ट के हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन, CO2 रिटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। सही आंसर की बात करते हैं तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। सडन एसोसिएशन ऑफ फंक्शनल सर्कुलेशन कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, although the cardiac arrest usually caused by myocardial infarction or ventricular arrhythmias, but common cause of cardiac arrest during surgery are pulmonary embolism, यानी कि सर्जरी के दौरान जो कार्डियक अरेस्ट आने के जो नॉर्मल कॉजेज हैं, कॉमन कॉजेज हैं, वो कौन कौन से? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो हाइपोटेंशन हो सकता है, इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ सकता है,
हाइपोक्सिया फ्रॉम हाइपोवेंटिलेशन, CO2 रिटेंशन जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन बहुत कम वेंटिलेशन मिलेगा जिससे कि CO2 रिटेन हो जाएगी, तो इसे अपन हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 257 क्वेश्चन पे आते हैं। एनी डिस्टर्बेंस दैट ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम अ ऐसे नोड डाउनवर्ड्स इज नोन एज, यानी कि कोई भी ऐसा ब्लॉकेज आ गया, डिस्टर्बेंस आ गया जो कि ब्लॉक कर रहा है नर्व इम्पल्स को ऐसे नोड के लिए, इसको अपन क्या कहेंगे? हार्ट ब्लॉक कहेंगे, हार्ट अटैक कहेंगे, नर्व ब्लॉक कहेंगे, या फिर कार्डियक एरिथमियास कहेंगे। सही आंसर की इसकी बात करते हैं तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसे अपन हार्ट ब्लॉक कहेंगे। जब एस ए नोड तक ही जो ऐसे नोड है वो ही नहीं ला पाएगा इम्पल्स, तो हार्ट की जो बीट है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, और हार्ट भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी तो हार्ट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं। हार्ट ब्लॉक मीन्स इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वही ट्रांसमिट नहीं हो पाते, नॉर्मल जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाता, इसे अपन क्या कहते हैं? हार्ट ब्लॉक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए। द ऑप्टिमाइज पेशेंट आउटकम्स फॉर अ पेशेंट विद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक द नर्स वुड प्रिपेयर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडिनोसिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिडोकिन, या डिफाइब्रिलेशन, या फिर टेम्परेरी पेसमेकर इंसर्शन। सही आंसर की इसकी बात करते हैं तो इसका सही आंसर बिल्कुल डी रहेगा, हमें टेम्परेरी पेसमेकर उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए। पहले इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री AB ब्लॉक इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ कंप्लीट डिसोसिएशन बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स, यानी कि जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ है या फिर जो थर्ड डिग्री AB ब्लॉक हुआ है, इसका कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो एट्रियल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स उनमें कंप्लीटली डिसोसिएशन हो चुका है। एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर बीट सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि एट्रियल अलग बीट कर रहा है, वेंट्रिकुलर अलग बीट कर रहा है, या फिर इम्पल्स नहीं आ रहे हैं एट्रियम से वेंट्रिकल जाने के लिए, कोई भी इम्पल्स नहीं आ रहा है, इसे अपन कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ठीक है, इसके लिए इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ हार्ट ब्लॉक के लिए क्या किया जाता है? फर्स्ट, ट्रांसक्यूटेशियस टेम्परेरी पेसमेकर, यानी कि सबसे पहले टेम्परेरी पेसमेकर लगाया जाता है अंटिल अ परमानेंट पेसमेकर कैन बी इंसर्टेड, जब तक कि परमानेंट पेसमेकर न डाल दिया जाए तब तक उससे टेम्परेरी पे काम चलाया जाता है। 259 क्वेश्चन पे आते हैं। अ ब्लैंक occurs when the atria and the ventricles are beating independently, जब वेंट्रिकल्स और एट्रिया अलग अलग बीट करने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंटली बीट करने लग जाते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री ब्लॉक कहते हैं, सेकंड डिग्री ब्लॉक कहते हैं, थर्ड डिग्री ब्लॉक कहते हैं, या फिर वेंट्रिकुलर फ्लटर कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा था उसे अपन क्या कहते हैं? थर्ड डिग्री ब्लॉक कहते हैं। 260 पे आते हैं। विच AB ब्लॉक आल्सो रेफर टू एज मोपिड्स सेकेंड? फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री AB ब्लॉक, थर्ड डिग्री AB ब्लॉक। सही आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता क्या है? इन सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक ओनली सम एट्रियल इम्पल्स आर कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल्स, यानी कि कुछ इम्पल्सेस ऐसे होते हैं जो कि वेंट्रिकल तक जाते हैं। टू प्रेजेंट इनटू टू वेरिएंट्स, इजी मोबिड्स फर्स्ट, जिसे अपन बैंकविच कहते हैं, या फिर मोबिड सेकंड। इन मोबिड्स फर्स्ट में क्या होता है? PR इंटरवल्स बिकम प्रोग्रेसिवली लॉन्गर अंटिल अ QRS कॉम्प्लेक्स इज ड्रॉप्ड। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ड्रॉप्ड बीट्स द QRS कॉम्प्लेक्स अपीयर टू बी क्लस्टर्ड ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इन मोबिड्स सेकंड में क्या होता है? PR इंटरवल्स हैव अ कांस्टेंट लेंथ, जो PR इंटरवल्स होते हैं उनकी लेंथ कांस्टेंट रह जाती है, लेकिन जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो ड्रॉप हो जाता है पीरियडिकली, यूजुअली एवरी 2, 3rd एंड 4th बीट पे अपन देखते हैं कि वो क्या हो जाता है? ड्रॉप होने लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 261 पर। परमानेंट पेसमेकर इज इंडिकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसरिथमियास? वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, एसिम्थो एसिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, एट्रियल फाइब्रिलेशन, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सही आंसर की बात करते हैं अपन इसकी, सही आंसर रहेगा इसका डी। ठीक है, 262 पे आते हैं, देखिए। विच इक्विपमेंट्स मस्ट बी इमीडिएटली ब्राउट टू द क्लाइंट बेड साइड व्हेन अ कोड इज कॉल्ड फॉर अ क्लाइंट हु हैज एक्सपीरियंस कार्डियक अरेस्ट, यानी कार्डियक अरेस्ट किसी को हुआ है तो सबसे पहले हमें कौन सा इक्विपमेंट जो है वो इमीडिएटली लेना चाहिए क्लाइंट के बेड के पास? अब वेंटिलेटर लाना चाहिए, क्रैश कार्ट लाना चाहिए, पोर्टेबल ऑक्सीजन लाना चाहिए, या फिर स्ट्रेचर लाना चाहिए। इन चारों में से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हमें इमीडिएटली लाना चाहिए? तो सही आंसर रहेगा इसका एक क्रैश कार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए। क्रैश कार्ट होता क्या है वो देखिए। क्रैश कार्ट इज अ मोबाइल मेडिसिन चेस्ट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द इक्विपमेंट, मेडिकेशंस एंड सप्लाईज नीडेड टू मैनेज लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी लाइक एनाप्लेक्सिस, कार्डियक अरेस्ट, डिसरिथमियस, पल्मोनरी एडिमा, शॉक, या फिर मेजर ट्रॉमा। इन सब के लिए एक
मोबाइल मेडिसिन होती है, ठीक है, क्रैश कार्ट, जिसके अंदर बहुत सारी इक्विपमेंट होते हैं, मेडिकेशन होती हैं, सप्लाईज होती हैं, सारी की सारी चीज़ें एक साथ ही रखी रहती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या टॉपिक रहेगा अपना, वेंट्रिकुलर फ्लटर, फाइब्रिलेशन और ट्रैकीकार्डिया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए 263 क्वेश्चन पे आते हैं। द क्लाइंट हु शुड गेट प्रायोरिटी इन नर्सिंग केयर इज द वन विद फ्रैक्चर्ड पटेला, एब्डोमल वुंड, हिड इंजरीज या फिर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। सही आंसर की बात करते हैं तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन होता क्या है, वेंट्रिकुलर क्लियर पल्सनेस is a dangerous situation in which impulses from many irritable foci यानी points in the ventricular fire at irregular basis, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A man is admitted to the telemetry unit for a evaluation of complaints of chest pain. 8 hours after admission, the patient goes into ventricular fibrillation. Physician defibrillates the patient. The nurse understands that the purpose of defibrillation is to, यानी कि एक पेशेंट आया जो कि टेलीमेट्री यूनिट के लिए एवेल्युएशन के लिए आया था और जो चेस्ट पेन में बताता है, उसको एडमिट कर लिया गया। जैसे ही उसका एडमिशन हो जाता है, यानी वो एडमिट हो जाता है, उसके 8 घंटे बाद जो पेशेंट है वो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन के लिए लिया जाता है। फिजिशियन क्या करता है, डिफाइब्रिलेट करता है पेशेंट को। उसके बाद नर्स को ये पता होना चाहिए कि इसका पर्पज़ क्या है, डिफाइब्रिलेशन का क्या पर्पज़ है वो आपको बताना है। इंक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड आउटपुट, कॉज इस स्टोल so the normal pacemaker can recapture, reduce cardiac ischemia and acidosis, provide energy for depleted myocardial cell। सही आंसर की बात करते हैं तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। टर्मिनेशन ऑफ वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन विद द इलेक्ट्रिकल काउंटर शॉक कॉल्ड डिफाइब्रिलेशन। फिर डिफाइब्रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन है उसका टर्मिनेशन कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल काउंटर शॉक के द्वारा, उसे अपन डिफाइब्रिलेशन कहते हैं। इट यूज्ड इनटू टू फॉर्म्स, आई मोनोफेसिक या फिर बाईफेजिक डाइफाइब्रिलेटर, यानी कि इसको दो फॉर्म में किया जाता है, या तो मोनोफेजिक या फिर बाईफेजिक defibrillator, ठीक है। मोनोफेजिक इलेक्ट्रिकल करंट ट्रेवल इन वन डायरेक्शन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड और पेडल थ्रू द हार्ट टू द आउटर इलेक्ट्रोड। दिस टाइप ऑफ फाइब्रिलेटर मस्ट डिलीवर हाई एनर्जी 3 शॉक्स, फर्स्ट 200, 300, फाइनली 360 जूल्स। यानी कि देखिए मोनोफेजिक इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब क्या होता है, फिर मोनोफेजिक डाइफाइब्रिलेटर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो करंट है वो एक डायरेक्शन में जाता है, एक इलेक्ट्रोड से एक डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ डिफाइब्रिलेशन मस्ट डिलीवर, ये जो डिफाइब्रिलेशन है ये हाई एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें 200 और उससे ज़्यादा जूल के लिए, जिसमें 3 शॉक दिए जाते हैं, पहले में 200 जूल का, दूसरे में 300 जूल का और फाइनली 360 जूल का जो एनर्जी है या फिर उनका करंट वो ट्रेवल कराया जाता है। अगला आता है हमारे सामने बाईफेजिक डिफाइब्रिलेटर, जिसमें कि करंट है वो दो डायरेक्शन में फ्लो कराया जाता है फिर ट्रेवल कराया जाता है, फ्लोइंग थ्रू द हार्ट एंड बैक अगेन टू द फर्स्ट इलेक्ट्रोड, यानी कि पहले इलेक्ट्रोड से हार्ट के लिए भेजा जाएगा और हार्ट से वापस फर्स्ट इलेक्ट्रोड पे लाया जाएगा, यानी कि दो डायरेक्शन हो गई, एक डायरेक्शन गई हार्ट में, हार्ट से वापस इलेक्ट्रोड पे आ रही है। बाईफेजिक डाइफाइब्रिलेशन बाय यूज लोअर लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको लोअर लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज किया जाता है। ये 120 से 150 जूल की एनर्जी है वो इनिशिएट कर सकता है विद द लेवल इंक्रीज एज नीडेड, इस हिसाब से अपन इसकी जो एनर्जी का लेवल है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इन कार्डियो वर्जन ओनली 30 जूल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए a patient is ventricular fibrillation is about to be defibrillated, a nurse knows that to convert this rhythm effectively the machine should be set at which of the following energy level for the best delivery, ठीक है। देखिए 50 जूल, 100 जूल, 200 जूल, 360 जूल। सही आंसर की बात करते हैं तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। The initial energy selection for defibrillation is pulseless. In pulseless ventricular tachycardia for monophasic defibrillator is 32 joule, biphasic defibrillator is 60 joule, 16 joule, monophasic defibrillator is 100 joule, या biphasic defibrillator is 150 joule। सही आंसर की बात करते हैं तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 267 पे आते हैं। द प्रोसीजर विच इन्वॉल्व गिविंग अ सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक टू कन्वर्ट एन अंडर अनडिजायरेबल रिदम टू स्टेबल रिदम इज डिफाइब्रिलेशन, कार्डियक स्टिमुलेटर, पेसमेकर या फिर कार्डियोवर्जन। सही आंसर की बात करते हैं। इसमें प्रोसीजर का नाम पूछ रहा है तो उसे पर क्या कहते हैं, कार्डियोवर्जन कहते हैं। एक प्रोसीजर पूछ रहा है कि जिसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक दिए जाते हैं और जो कि
अनडिजायरेबल रिदम को स्टेबल रिदम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कार्डियोवर्जन कहते हैं। कार्डियोवर्जन होता क्या देखिए, कार्डियोवर्जन इज द सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक टू कन्वर्ट एन अनडिजायरेबल रिदम टू स्टेबल रिदम बाय केमिकल और बाय इलेक्ट्रिकल। ये हमें इसकी डेफिनेशन पता चल गई। आगे बढ़ते हैं, डिफाइब्रिलेशन क्या होता है। डिफाइब्रिलेशन इज एन एसिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल काउंटर शॉक फॉर टर्मिनेशन ऑफ वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। ठीक है, दोनों में अंतर आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए डिफाइब्रिलेटर इज यूज्ड इन सिचुएशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, शॉक, रेस्पिरेटरी अरेस्ट या फिर पेरिटोनाइटिस। सही आंसर की बात करते हैं तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कार्डियक अरेस्ट। 268 पे जाते हैं, डिफाइब्रिलेटर इज यूज्ड टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन ऑन पल्सलेस वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। सही आंसर की बात करते हैं तो ए इसका बिल्कुल सॉरी डिफाइब्रिलेटर को यूज़ किया जाता है कार्डियक अरेस्ट को कार्डियक अरेस्ट को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अ पेशेंट इज इन पल्सलेस वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, which one of the following is the first choice of treatment? Synchronized cardioversion, pacemaker defibrillation या फिर एंटी एराइमिक मेडिकेशन। ठीक है, इसके सही आंसर की अपन बात करते हैं कि एक पेशेंट है जो कि पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आया है, तो कौन सा फर्स्ट चॉइस रहेगी हमारी ट्रीटमेंट करने के लिए, तो डिफाइब्रिलेशन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 270 क्वेश्चन पे आगे। The nurse should anticipate which immediate treatment for a patient experiencing pulseless ventricular tachycardia. Transcutaneous packing, electrical countershock, transvenous packing, pacing, सॉरी पैकिंग नहीं, पैकिंग नहीं, पेसिंग है ये। ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, इलेक्ट्रिकल काउंटरशॉक, ट्रांसवीनस पेसिंग या फिर इंट्रावीनस बोलस ऑफ ईडियोकेन 100 mg। सही आंसर की इसकी बात करते हैं तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। 270 क्वेश्चन पे अपन आते हैं। द प्रायोरिटी ट्रीटमेंट फॉर ऑफ वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन इंक्लूड ईसीजी मॉनिटरिंग, कैथराइजेशन, प्रॉपर प्रॉपर पोजिशनिंग या फिर सीपीआर। 271 क्वेश्चन है, इसके सही आंसर की अपन बात करते हैं तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। रैपिड डिफाइब्रिलेशन क्या होता है, अप्लाइंग अनसिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल शॉक टू द हार्ट इज द की टू ट्रीट वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। यानी कि रैपिड जो डिफाइब्रिलेशन होता है वो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए की होती है। और रैपिड डिफाइब्रिलेशन क्या होता है, अप्लाइंग अनसिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल शॉक टू द हार्ट। अनसिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल शॉक हार्ट के लिए दी जाते हैं, उसे अपन रैपिड डिफाइब्रिलेशन कहते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसे अपन बीएलएस कहते हैं, मेजर्स और कार्डियोपल्मोनरी resuscitation यानी CPR, such as opening the airway and providing rescue breaths and chest compression should be undertaken until the defibrillator is available। ठीक है, 272 पे आते हैं। फर्स्ट एक्शन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, O2 थेरेपी, कार्डियक मॉनिटरिंग, CPR या फिर प्रॉपर पोजिशनिंग। सही ऑप्शन की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहता है। और CPR की फुल फॉर्म क्या है, ये देखिए कार्डियो पल्मोनरी रेसस्टिएशन। आगे बढ़ते हैं 273 क्वेश्चन पे। इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन अ नर्स मस्ट प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर CPR और डिफाइब्रिलेशन। सही आंसर है इसका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 274 पर। अ नर्स इज वाचिंग द कार्डियक मॉनिटर एंड नोटिस दैट द रिदम सडनली चेंज, देयर आर नो पी वेव्स, the QRS complex are wide and the ventricular rate is regular but over 100, that determines that the patient is experiencing। यानी कि एक नर्स है, वो कार्डियक मॉनिटर को देख रही है और वो नोटिस कर रही है कि वहाँ पे पी वेव्स हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वाइड है, और जो वेंट्रिकुलर रेट है वो रेगुलर है लेकिन वो 100 से ज़्यादा है। तो क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा पेशेंट, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एंट्रीक्यूलर फाइब्रिलेशन या फिर साइनस टैकीकार्डिया। सही आंसर की बात करें तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया BT, 3 और मोर consecutive ventricular ectopic production of beats at a regular rate of 100 to 250 bpm in the absence of P waves, the wide QRS complex into ECG। ठीक है, इसके अलावा ये जो आप पढ़ सकते हैं सारे, PVCP का मतलब क्या होता है, ST का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी है इसकी पूरी। The nurse is caring for a client who goes into ventricular tachycardia. Which intervention should the nurse implement first? Call a cold immediately, assess the pulse of a client, begin chest compression, continue to monitor the client। यानी कि एक ऐसा क्लाइंट आपके पास आया है जो कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का है, तो सबसे पहले इंटरवेंशन में नर्स को क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या इम्प्लीमेंट उसे करना चाहिए
ये 4 ऑप्शन है इसके, सही आंसर का हमें जवाब देना है, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं 276 क्वेश्चन पे। देखिए, द क्लाइंट इज एग्जीबिटिंग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट। दोबारा से भैया क्या कि एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का क्लाइंट है, सबसे पहले नर्स को क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, एडमिनिस्टर लिडोकेइन, प्रिपेयर टू डिफिब्रिलेट क्लाइंट 200 जूल पे, असेस द क्लाइंट एपिकल पल्स एंड ब्लड प्रेशर, स्टार्ट बेसिक कार्डियो पल्मोनरी रेसिकेशन। सही आंसर की इसकी बात करते हैं अपन, किसका सही आंसर क्या रहेगा, तो इसका सही आंसर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, 277 पे आते हैं अपन। A client connected to the cardiac monitor shows an ECG wave from which show tooth appearance which indicate, यानी कि ECG वेव में अपन देखते हैं कि एक टूथ जैसा अपीयरेंस हमें दिखाई दे रही है, तो क्या हो सकता है, क्या इंडिकेट कर रहा है ये हमें, ये आर्ट्रियल फ्लटर को, आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन को, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन को, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये एट्रियल फ्लटर को हमें शो कर रहा है। और एट्रियल फ्लटर होता क्या है वो आप इस थ्योरी के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। A patient with a history of atrial fibrillation for 3 days is admitted to the cardiac unit. Beside initiating an anti-dysrhythmia medications, which order should the nurse anticipate? ठीक है, prepare a heparin infusion, immediately give atropine by fourth push, obtain consent of AV node ablation, set up for a cardioversion procedure. ठीक है, इसके सही आंसर की बात करते हैं तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, 279 क्वेश्चन पे बनाते हैं। विच क्लाइंट प्रॉब्लम हैज प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट विद अ कार्डियक डिसरिथमिया। ठीक है, अल्टरनेशन इज कंफर्ट, इन कंफर्ट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज एक्टिविटी, इंटॉलरेंस। सही आंसर की बात करें तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये इसकी थ्योरी है, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते अपन। द टेक्निक टू स्टडी द सब्जेक्ट्स ब्रेन वेव, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी कि उस टेक्निक स्टडी को क्या कहते हैं जिसमें अपन ब्रेन वेव को रीड करते हैं, हार्ट रेट को रीड करते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, बायो फीडबैक, बोथ रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, बायो फीडबैक, नन ऑफ दी अबव। सही आंसर किसकी बात करते हैं तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, उसे अपन क्या कहते हैं, बायो फीडबैक कहते हैं। बायो फीडबैक होता क्या है, क्या उसको ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है, वो सारी चीज़ें हम इस थ्योरी के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। पेशेंट विद साइनस ब्रेडिकार्डिया विल हैव हार्ट रेट बिलो 40 पर मिनट, 60 पर मिनट, 50 पर मिनट, 70 पर मिनट, यानी कि जो एक ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट है उसका हार्ट रेट कब किससे नीचे चला जाएगा, तो 60 पर मिनट से उसका नीचे है तो उसे अपन ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, स्लो साइनस रिदम विद एन आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रेट बिलो 60 बीट पर मिनट इज एडल्ट और 70 बीट पर मिनट इन अ चाइल्ड, यानी कि 60 से नीचे है एडल्ट के अंदर तो उसे अपन क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। यदि 70 से नीचे है चाइल्ड के अंदर तो उसे अपन क्या कहेंगे, ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। ठीक है, 282 पे आते हैं अपन। साइनस ब्रेडिकार्डिया सीन इज एथलीट्स, हाइपर थायरोडिज्म, एंजाइटी, फीवर, यानी कि साइनस ब्रेडिकार्डिया हमें कब देखने के लिए मिलता है, तो एथलीट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। एथलीट्स हर्ट्स सिंड्रोम में से अपन कहते हैं, ये थ्योरी है, आप पूरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं 283 क्वेश्चन पे। इंट्रा एरोटिक बैलून पंप IABP इज यूज्ड फॉर सिस्टोलिक इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, यानी कि जो इंट्रा एरोटिक बैलून पंप है उसको किस में यूज किया जाता है, सिस्टोलिक इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक इंक्रीज के लिए, रिमूवल ऑफ आर्टरिक थ्रोम्बस, आर्टरिक में कोई थ्रोम्बस जम गया है या फिर कोई रक्त का थक्का जम गया उसको रिमूव करने के लिए, डायस्टोलिक इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में डायस्टोलिक इंक्रीज करने के लिए, या फिर मिट्रल वॉल्वोटोमी के लिए। ठीक है, इसके सही आंसर की बात करते हैं तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ये आप पढ़ सकते हैं। IABC होता क्या, IABP क्या होता है, इन सारे के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स फेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंसिव या फिर इन्वेजिव प्रोसीजर्स इज नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग कार्डियोमायोपैथी, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गए हैं तो फिर हमें कौन सा इनमें से इन्वेसिव प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए, फिर नेसेसरी होगा हमें कार्डियोमायोपैथी को ट्रीट करने के लिए। कार्डियक कैथराइजेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट CABG जिसे अपन कहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या फिर इंट्रा एरोटिक बैलून पंप IABP। इसके सही आंसर की बात करें तो डी इसका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिपिड प्रोफाइल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लेवल ऑफ लिपोप्रोटीन या फिर सीरम बिलिरुबिन। लिपिड प्रोफाइल में
सारी चीज़ इंक्लूड रहती हैं, किसको छोड़ के, तो सीरम बिलिरुबिन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड रहती हैं, लिपिड प्रोफाइल के अंदर इंक्लूड रहती हैं। लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या इंक्लूड रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, लेवल ऑफ लिपोप्रोटीन रहता है, ट्राइग्लिसराइड रहता है, सीरम के अंदर कितने हैं, ये सब की टेस्ट अपन कराने हो तो लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट अपन कराते हैं। ठीक है, 286 पे अपन आते हैं, which statement made by a nurse is correct regarding echocardiography except a non-invasive procedure, so no needs to take informed constant use ultrasound, client can talk during procedure, used to assess structural as well as functional change into heart। सही आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर a 3-year-old child had cardiac catheterization, the nurse should include the following in care plan: monitoring for responsive to general anesthesia, bed rest for 24 hours, NPO for 12 hours, observe for severe pain and medication, medicate as needed। 287 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 24 आवर्स के लिए उसको बेड रेस्ट बताया जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे प्रोसीजर के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न टू अ नर्सिंग यूनिट आफ्टर अ कार्डियक कैथराइजेशन परफॉर्म्ड यूजिंग द femoral artery, the nurse places client in which position, यानी कि एक कैथराइजेशन कार्डियक कैथराइजेशन से निकला है एक क्लाइंट, उसके बाद उसको किस तरीके से पोजीशन के लिए प्लेस करना चाहिए। बेड रेस्ट विद हेड एलिवेशन एट 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री, ये क्वेश्चन हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो इसके सही आंसर की बात करें अपन कि किस डिग्री पे उसके हेड को अपन को रखना चाहिए, तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 30 डिग्री पे रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 289 क्वेश्चन पे। Which nurse intervention should the nurse implement after right femoral artery catheterization? Perform passive range of motion exercise, assess the client renal status, keep the client in high Fowler position, assess the gag reflex prior to feeding client। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 290 पे आते अपन। An important nursing responsibility for a patient after an invasive cardiovascular diagnosis study is discourage fluid intake and place the patient in prone position, apply heat to the puncture site and passively exercise the involved extremity, limit motion of affected extremity and access the puncture site, restrict fluid intake and encourage ambulation। सही आंसर है इसका सी, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 291 पर। टू evaluate a patient condition following cardiac catheterization, the nurse will palpate the pulse in all extremities, all the insertion site, distant to the catheter insertion या फिर above the catheter site। सही आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ सकते हैं आप। 292 पे आते हैं। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर कार्डियक कैथराइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सा नर्सिंग एक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब कोई क्लाइंट है वो कार्डियक कैथराइजेशन करा के गया है उसके बाद। चेक द पल्स डिस्टल टू द पंचर साइट, मॉनिटर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन या फिर प्रोवाइड रेस्ट। सही आंसर है इसका ए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 293 क्वेश्चन पे। देखिए, ड्यूरिंग एन एट्रियोग्राम, जिसे एंजियोग्राम भी कहते हैं, द पेशेंट सडनली सेज आई एम फीलिंग रियली हॉट, विच इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि पेशेंट कहता है आई एम रियली फीलिंग रियली हॉट, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, बेस्ट। यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन टू द डाई, आई विल गेट एन ऑर्डर फॉर पेनिड्रिल। द हीट इंडिकेट्स दैट द क्लॉट इन द कोरोनरी वेसल्स आर डिसॉल्विंग, लेट मी चेक द रूम टेम्परेचर, दैट फीलिंग ऑफ वार्मथ इज नॉर्मल, व्हेन डाई इज इंजेक्ट इट विल बी लास्ट अप टू 20 सेकेंड। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। एन 83 years old woman has several ecchymotive areas, has right arm, the bruises are probably caused by increased capillary fragility and permeability, increased blood supply to the skin, self inflicted injury या फिर elder abuse। सही आंसर की बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 295 पे आप बनाते हैं। A 48-year-old woman present to hospital complaining of chest pain, tachycardia and dyspnea. On exam, heart sound are muffled. Which of the following assessment findings would support a diagnosis of a cardiac tamponade? A deviated trachea, absent breath sound to the lower lobes, pulse 14 with inspiration, blood pressure 140/80। सही आंसर की बात करते हैं तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ सकते हैं।
296 पर अपन आते हैं, अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद पेरिकार्डिटिस इन इज एक्सपीरियंसिंग कार्डियक टेम्पोनेड विच collaborative intervention should the nurse anticipate for this client? Prepare for pericardiocentesis, request state cardiac enzyme, perform a 12 lead electrocardiogram, assess the client heart and lung sound. तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा, प्रिपेयर फॉर अ पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस होता क्या है? नीडल एस्पिरेशन फॉर ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी इज अ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कार्डियक टेम्पोनेट्स। 297 पे आते हैं, विच कंडीशन प्लेस पेशेंट विद कार्डियक इलनेस एट इंक्रीज रिस्क ऑफ सडन डेथ? डिप्रेशन, बुलिमिया, एंजाइटी, चेस्ट पेन। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बल्व्यूलर डिफेक्ट। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है बल्व्यूलर डिफेक्ट। इसके क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज मिट्रल रेग्यूलिटेशन? ठीक है, रिगर्गिटेशन, ट्यूमर, बैक्टीरियल वेजिटेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बोसिस। सही आंसर की बात करें तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ये इसकी थ्योरी है, आप पढ़ सकते हैं। 299 पे अपन आते हैं, एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज ऑरोटिक रिगर्गिटेशन, एरोटिक स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्गिटेशन। ठीक है, सही आंसर की बात करते हैं अपन इसके, तो इसका सही आंसर सी रहेगा, मिट्रल स्टेनोसिस। 300 में क्वेश्चन पे हम आते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस इज वेलून वेल्वोटोमी, बाईपास सर्जरी, पीटीसीए या फिर एंजियोग्राम। इसके सही आंसर की अपन बात करते हैं तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। इन विच टाइप ऑफ द कार्डियक वॉल्व्स रिप्लेसमेंट सर्जरीज पेशेंट विल बी गिवन एंटीकोगुलेंट थेरेपी लाइफ लॉन्ग टू प्रिवेंट थ्रोम्बोस्पोरिशन? यानी कि ये पूछ रहा है कि किस प्रकार के कार्डियक वॉल्व्स के रिप्लेसमेंट सर्जरी में पेशेंट को एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जाती है जिससे कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन कभी भी ना हो। मैकेनिकल वॉल्व के, एलोग्राफ्ट वॉल्व के, या फिर पॉर्किन वॉल्व के, या फिर बोबिन वॉल्व के। सही आंसर की बात करें तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। पीपल विद मैकेनिकल वॉल्व रिक्वायर्ड टू टॉक दीज मेडिकेशन लेफ्ट लाइफ लॉन्ग, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीकोगुलेंट्स या फिर एंटीबॉडीज। ठीक है, इसके सही आंसर की अपन बात करते हैं तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 303 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, पढ़ते हैं। देखिए, अ नर्स एस्कुलेटेट्स द हार्ट ऑफ अनु, अ 21-year-old female, एनी seeks a consultation for dizziness and easy fatigability. During assessment, the nurse identifies a mid to late systolic clip flow with mid to late systolic murmur at the cardiac apex. The murmur gets louder when any stand up. Based on these findings, Anu is most likely considered for which of the following cardiac problem? यानी कि ये प्रॉब्लम हमें बताइए तो हमें ये बताना है कि कौन सी कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। क्या एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है, पल्मोनिक स्टीनोसिस हो सकता है, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो सकता है, फिर मिट्रल रिगर्गिटेशन हो सकता है। सही आंसर की बात करें तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि मिट्रल वॉल प्रोलैप्स होता क्या है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 303 क्वेश्चन तक कर लिए। ठीक है, अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे 304 नंबर क्वेश्चन से, जो कि आपके वीनस इनसफिशियंसी अगला टॉपिक होने वाला है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।